देश में एक बार फिर से कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप से लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही मैक्यूर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। ब्लैक फंगस का एक मामला धर्मनगरी वृंदावन में सामने आया है, जहां बनखंडी क्षेत्र निवासी 72 वर्षीय महिला ब्लैक फंगस की शिकार बताई गई है। महिला मरीज के पुत्र योगेंद्र शर्मा की माने तो 23 अप्रैल को उनकी मां की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 मई को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया। घर आने के बाद उन्हें जानकारी हुई कि अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मां को आंखों से देखना बंद हो गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधक द्वारा अनदेखी की गई। अब उनका इलाज किसी अन्य अस्पताल में भी चल रहा है। ब्लैक फंगस के भी कुछ मामले प्रकाश में आ रहे हैं, क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की और अब तक कितने केस में कर रहे हैं? देखिए, अभी जनपद मथुरा में जो कोविड के केस मिल रहे हैं वो अभी तक जो ब्लैक फंगस है उससे संबंधित कोई मामला नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हमारे पास अलग अलग जगह से खबर आई है, जिनमें एक राया से, एक वृंदावन से और एक और है भी हमें उसकी सूचना एकत्रित कर रहे हैं। और इन तीनों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि ये लोग कब पॉजिटिव आए थे, तब उस समय इनकी क्या स्थिति थी और अब उनकी क्या स्थिति है। अब कितने लोगों में ब्लैक फंगस जो उसकी पुष्टि हुई है? देखिए, 3 लोग अभी तक हमारे पास संज्ञान में आए हैं और 2 लोगों से हमारी बातचीत भी हो चुकी है। उनकी हम डिटेल और रिपोर्टें मंगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो ब्लैक फंगस का शिकार हैं? क्या लक्षण है इसके, जरा बताएं। देखिए, जनरली मरीज जो शुरू में जब कोविड पॉजिटिव होता है या जो लोग कोविड पॉजिटिव है और साथ में डायबिटिक भी है, तो उसके साथ जो अगर जब सही हो जाते हैं, कई लोगों में सही होने के बाद भी जब शुगर लेवल हाई रहता है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, नाक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कहीं भी एक एब्सिस टाइप की बनती है, तो उसमें ये फंगस है वो मल्टीप्लाई और ग्रोथ करने लगता है। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। योगेंद्र जी, आपकी माता जी हैं, क्या परेशानी हुई है, खुद बताएं। हमने माताजी का इलाज कराया। अभी माताजी को कोरोना हो गया था। 23 तारीख को 23 अप्रैल को मैंने श्री रामकृष्ण मिशन में भर्ती कराया। और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है और वृंदावन मथुरा जिले में सभी समाज के लोग इसको बड़ी इज्जत के निगाह से देखते हैं। और उनके जो पुराने स्वामी जी थे उनको भी कोविड हुआ था और उनकी कोविड में डेथ हुई थी। तो हमने ये सोचा कि जिस अस्पताल का हेड कोविड में गया है, सबसे अच्छा इलाज वहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको दर्द का एहसास होता है वो दूसरों का दर्द बांट सकता है। तो 23 तारीख को मैंने भर्ती कराया। लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च भी किया और माताजी अंदर ही रहीं, हमारा अंदर प्रवेश नहीं रहा। तो जब माताजी घर पर लौट के आईं तो हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि माताजी की रोशनी खराब हो चुकी है। एक दिन मैं माताजी से बोला, माताजी लाइट जला दूं क्या? तो माताजी ने बोला कि लाइट जलाओ तो अच्छा है, ना जलाओ तो अच्छा है। मैंने कहा, माताजी क्या मतलब है इस बात का? तो माताजी ने बोला कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने, ऐसा क्यों? आपने डॉक्टरों को अंदर नहीं बताया रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में? बोले, बेटा बताया था। मैंने माँ को 23 अप्रैल को भर्ती किया। माँ ने बोला कि 25 अप्रैल से ही मेरी रोशनी चली गई थी। मैंने वहाँ की नर्सों के स्टाफ से भी बोला, डॉक्टर से भी बोला, सभी लोगों से बोला, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और हमसे भी वहाँ का स्टाफ ये कहता रहा कि हम कोरोना का भी इलाज कर रहे हैं प्लस उनकी आँखों का इलाज कर रहे हैं। मेरे पास वहाँ के सभी पर्चे हैं और मैं दवाइयों के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे पास जो पर्चे हैं वो सभी पर्चे आपके चैनल के माध्यम से आपको दे सकता हूँ। उन्होंने क्या क्या दवाई दिए हैं, क्या क्या दवाई दी हैं, सारा मेरे पास डिटेल में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही डिमांड करता हूँ कि जिस अस्पताल का इतिहास इतना स्वर्णिम इतिहास है, जिनका हेड स्वयं कोविड में गया और उनके स्टाफ आज ऐसी स्थिति में आ गए कि वो मरीजों का ध्यान नहीं रख रहे। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर उन्होंने अस्पताल खोला। क्या यही स्वामी विवेकानंद के आदर्श हैं? क्या यही रामकृष्ण विवेकानंद ने? आप बता रहे हैं आंखों की इनकी रोशनी नहीं आ रही, क्या कारण है आंखों की रोशनी ना आने का?
डॉक्टरों ने जैसा हमें बताया, लक्ष्मी कुनियाल जो कि नियति में अभी काम कर रही हैं, और एक है पूनम अग्रवाल जो गायत्री तपोभूमि के सामने सरस्वती नेत्र चिकित्सालय है। उन्होंने ये हमें बताया कि जो वहाँ एस्टेरॉयड दिया गया था अथवा जो ऑक्सीजन लगातार दी गई, वो ऑक्सीजन इतनी हाई लेवल की दी गई कि इनके आँखों में, तो डॉक्टरों ने जो इनको ऑक्सीजन दी वो ऑक्सीजन इतनी हाई लेवल पे थी कि उनकी आँखों में, हमारी माँ की आँखों में ब्लैक फंगस आ गया है। और वो ब्लैक फंगस क्या है, कैसे इसका इलाज होगा, ये भी वो बताने को तैयार नहीं है। मैं दोबारा रामकिशन मिशन में गया कि इसका इलाज करिए, लेकिन रामकिशन मिशन की जो हेड डॉक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम केवल कोरोना का इलाज कर सकते हैं, कोविड-19 का इलाज करेंगे, आँखों का इलाज नहीं करेंगे। इस बात की पुष्टि किसने की कि इनकी आंखों फंगस आ चुका है? इस बात की पुष्टि डॉक्टरों ने ही की। नियति में एक डॉक्टर हैं लक्ष्मी कुनियाल, उन्होंने बताया कि इनको जो ऑक्सीजन दी गई, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन दी हाई लेवल से अथवा जो इलाज किया, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि आंखों में ब्लैक फंक्शन आ गया और वो दिमाग तक वायरस जा सकता है, दिमाग तक वो अटैक बीमारी कर सकती है, दिमाग भी डैमेज हो सकता है। यानी कोरोना वायरस इनकी आंखों तक भी पहुंच चुका है। यस, और जो ब्लैक फंगस आया है अभी, उसकी एक पुष्टि एक डॉक्टर और हैं, बड़ी अच्छी हैं, गायत्री तपोभूमि के सामने सरस्वती नेत्र चिकित्सालय है, पूनम अग्रवाल। पूनम अग्रवाल ने भी हमको ये गाइड किया कि इनको जो ऑक्सीजन दी गई और जो इनका इलाज किया गया, वहाँ पर कुछ ऐसी दवाई इनको हाई लेवल की दी गई अथवा ऑक्सीजन में जो लापरवाही बरती गई है, वो ऑक्सीजन के कारण ही इनकी आंखों में ब्लैक फंगस आ गया है और इसका इलाज अभी हमें करना है। और इनकी दोनों आंखें खराब हैं या फिर एक ही है? दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, लाइट की रोशनी को भी ये एहसास नहीं कर पा रही हैं।